इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सभी के मन में क्वेश्चन आता है, हम तारे तो चमकते हुए रहते हैं पर वो टिमटिमाते क्यों हैं। तो जाहिर सी तारे क्या होता है, तारे हमारे जो आकाशमंडल में टिमटिमाने का कारण अलग है। टिमटिमाते नहीं है, वो रहते हैं एज इट इज़, पर वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। हमें क्यों आते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तारों का स्वयं तो कोई प्रकाश नहीं होता है। तारे क्या करते हैं, चंद्रमा से रोशनी ग्रहण करते हैं। जब वो अपने मतलब चंद्रमा के प्रकाश को ही अपने आप में समाहित करते हैं, जो हमें चमकते हुए नज़र आते हैं। पर यहाँ हमसे पूछा गया तारे टिमटिमाते, टिमटिमाना होता है मतलब थोड़ी देर वो चमकेगा, फिर लो हो जाएगा, फिर चमकेगा, फिर लो हो जाएगा, मतलब उसका टिमटिमाते रहेंगे, एज इट इज़ नहीं रहेंगे। जैसे हमारी सीरीज़ चमकती है ना, कम ज़्यादा होती रहती है उस टाइप से। तो ये क्या होता है कि प्रकाश की किरणें सघन से ही विरल माध्यम में आने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस कारण तारे टिमटिमाती हुई नज़र आते हैं। इसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तारे का टिमटिमाना किस प्रकार की प्रक्रिया हुई, ये हुई है वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो हमारी क्या होती है, जो उसकी दिशा होती है, डायरेक्शन वो चेंज हो रहा है या अभिलंब की ओर दिशा मुड़ती है। क्या होता है, तारे आकाश में है, सपोज यहाँ से हम कोई भी स्टूडेंट यहाँ से देख रहे हैं तारे आकाश में। अब क्या होता है, तारे ऊपर की ओर है, ऊपर विरल माध्यम होता है। जैसे ही तारे नीचे आते हैं थोड़ा सघन माध्यम आता है, फिर विरल माध्यम आता है, फिर सघन माध्यम चेंज होते जाते हैं। तो जैसे ही माध्यम चेंज होते हैं तो जो तारे की जो रोशनी हमें मिल रही है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, उसका माध्यम भी चेंज हो जाता है। तो उस कारण से क्या होती है, दिशा अभिलंब की ओर कई बार झुकता है, मतलब रोशनी अभिलंब की ओर कई बार झुकती है, कई बार दूर जाती है, फिर झुकती है, फिर दूर जाती है। यहाँ देखिए आप, तारे ऊपर है, सबसे पहले ऊपर होता है हमारा विरल माध्यम। इसी विरल माध्यम में रहते हैं तो नीचे की तरफ रोशनी आ रही होती है, पर सघन माध्यम में जैसे ही पहुँचते हैं तो वह अपनी अभिलंब से क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, दूर भगता है। ठीक है, ये है ना, यहाँ से विलंब से दूर भगा। अब जैसे ही विरल माध्यम में जाएगा अविलंब की ओर झुकेगा, फिर सघन माध्यम में जाएगा, फिर दूर आएगा, फिर सघन विरल एजिटेज होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रोशनी आ रही है वो डायरेक्टली नहीं आ रही है, वो क्या होती हुई आ रही है, एक बार इस साइड घूमेगी, दूसरी साइड दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन में, मतलब ये क्या डायरेक्शन चेंज करती हुई आ रही है। इस कारण से, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति इनको देखेगा उनको तो लगेगा तारे टिमटिमाना है, पर वो टिमटिमा नहीं रहे हैं, वो क्या उसका माध्यम चेंज कर रहे हैं, इसके कारण से वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं। और ये कौन सी प्रक्रिया, कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सी प्रक्रिया है, तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये आता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।